सुरुचि ने पुत्र को जन्म दिया उत्तम को और सुनीति ने जन्म दिया ध्रुव को। स्नान करके वस्त्र बदल करके एक छोटे से कमरे में रहती सुनीति माता, उतानपाद राजा ने उन्हें दर्जा कम दिया। छोटी पत्नी सुरुचि अति सुंदर चमक दमक में रहती, दिन में कई बार श्रृंगार बदलती, कई बार कपड़े बदलती, तो राजा का मन हर समय औरत में लगा रहता। इस कारण सुरुचि के साथ राजा का मन पूरी तरह से लिप्त हो गया, सुनीति से मन हट गया। 5 वर्ष हो गए सुनीति को बच्चे को जन्म दिए, पर अभी तक बच्चा सुनीति का पिता की गोद में कभी नहीं गया। और उसका कारण एक ही है कि सुनीति अपने बच्चे को संस्कार दे रही है, गोद नहीं। पर आज बच्चे के मन में भाव पैदा हुआ, मां मैंने पिता नहीं देखे, क्या हमारे पिता दुनिया में नहीं है? सुनीति ने मुंह बंद कर दिया, नहीं पुत्र, तेरे पिता जो उत्तम के पिता हैं वही तेरे पिता हैं। राजमहल में जो राजा रहते हैं वही तेरे पिता हैं पुत्र। मां, अगर वो मेरे पिता हैं तो तुम दासी की तरह छोटे से कमरे में पड़ी हो, और मुझे पिताजी ने कभी पुत्र नहीं कहा, कभी बेटा नहीं कहा, कभी गोद में नहीं लिया, कभी कुशल नहीं पूछी। मुझे पिता की गोद में बैठना है। सुनीति ने अपने दिल के साथ समझौता किया, अपने जैसा मन समझा, बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए पुत्र को कह दिया, जाओ और अपने पिता के महल में जाकर उन्हें प्रणाम करना, और प्रणाम करके प्रार्थना करना कि वो तुम्हें गोद में ले लें। भाषा की मर्यादा देखिए, ये सुरुचि की और सुनीति की सोच में फर्क। सुनीति कह रही है कि जाओ अपने पिता को प्रणाम करके प्रार्थना करना कि वो तुम्हें गोद में ले ले, अधिकार नहीं मांगना। ध्रुव जी गए, प्रणाम किया। राजा उतानपाद का हृदय पिघल गया बच्चे को देखकर, पर उतानपाद राजा ने पहले से ही सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में ले रखा था। बालक ने प्रार्थना की, पिताश्री मैं कभी आपकी गोद में नहीं बैठा, मुझे आज आपकी गोद में बैठकर आनंद भोगना है, पितृ सुख पाना है। उतानपाद ने सुरुचि से कहा, अरे देवी, आज सुनीति का पुत्र पहली बार आया है, प्रार्थना कर रहा है, लो उत्तम को तुम्हारी गोद में पकड़ो, मैं ध्रुव को गोद में बिठाना चाहता हूं। राजा की बुद्धि अभी काम कर रही है, पर सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया राजा का, नहीं, आपकी गोद में सिर्फ यही बालक बैठेगा, कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। ए बालक, अगर तुझे राजा की गोद में बैठना है तो जा जंगल में, और तू दासी पुत्र है, तू महारानी पुत्र नहीं है। तेरी मां दासी है, मैं महारानी हूं, इसीलिए राजा मेरे पास है, तेरी मां के पास नहीं है। और दासी पुत्र कभी राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। जंगल में जाके तपस्या कर, भगवान श्री हरि को भज, कृष्ण को भज, वो तेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं तो वरदान मांग लेना कि मैं सुरुचि के, यानी कि मेरे गर्भ से तू पैदा होके आए, तब तू राजा की गोद में बैठ पाएगा। उतानपाद राजा ने सुरुचि को बहुत समझाया, एक ना मानी। राजा चुपचाप हो गए पत्नी के आगे, एक नहीं चली। ध्रुव दुखी हो गए, रोकर वापस चले गए और अपनी माता को जाकर कुशल बताई। आज ध्रुव की
कामना पिता की गोद में बैठने की पूरी नहीं हुई तो सुनीति नाराज हो गई और रोने लगी अंदर ही अंदर, और मन ही मन आंसुओं को पी गई और अपने पुत्र को गोद में बिठा करके आज सुनीति ने कहा, पुत्र मैंने तुझसे झूठ बोला था, ये तुम्हारा पिता नहीं है, ये झूठा है, मरने वाला पिता है। तेरा सच्चा पिता तो जंगल में मुझे कब का छोड़ के चला गया, तेरे पैदा होने से पूर्व ही तेरा जन्म दिया और वो चला गया। जाओ पुत्र, जंगल में जाओ, पिता की गोद में बैठना है तो जाओ ढूंढो। मां, इस बेहद जंगल में कैसे पिता को ढूंढूंगा? मैंने कभी पिताश्री को देखा नहीं, उनका नाम नहीं पता। तो माताश्री ने कहा कि उनका नाम कृष्ण है, गोविंद है, माधव है, गोपाल है, मनोहर है, मुरलीधर है, हरि है, नारायण है, दुख हरता, सुख करता। इनमें से किसी भी नाम को पूछते जाना पुत्र, कोई न कोई तुझे बता देगा। सच्चे पिता की खोज में आज मां ने अपने बच्चे को परिस्थिति बद भेजा, पर वही परिस्थिति उस बच्चे के लिए वरदान बन गए। बंधु, कभी कभी घर में हुआ अपमान भी वरदान बन सकता है अगर कदम अच्छे रास्ते पर उठ गए तो। पर कभी कभी घर में हुआ अपमान आदमी को रेलवे पटरी पर भी ले जाता है, पंखे के ऊपर लटकाने को, चूहे की दवा खाने को मजबूर कर देता है। पर कभी कभी ऐसा अपमान भगवान से भी मिला देता है। घर में कभी ऐसा हो जाए कि घर में हिस्सा नहीं मिल रहा, घर में बेईमानी हो रही है, घर में सम्मान नहीं, लोग अपमान कर रहे हैं, घर में दो तुच्छ हो गए, टुके कुछ वैल्यू नहीं बची है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सीधे निकल जाओ परमात्मा की खोज के लिए। मौका मिला है ना, आज ज्ञान पैदा हो जाए तुम्हारा, समझ गया घर में तुच्छ, वैल्यू नहीं अपनी घर में, हम क्यों घर में रहें, किसके लिए रहें, और निकल पड़ो सीधा गोविंद के ध्यान में, गोविंद की शरण में, गोविंद की तलाश में। मैं तो इसी सपोर्ट में बात करने वाला व्यक्ति हूं। आपकी जब जब जहां जहां वैल्यू कम हो जाए वहां से सीधा नाराज न हो के भगवान की तरफ रुख करो। मौका मिल गया, मौका घर वालों ने खुद ही निकाल के फेंक दिया, मौका मिल गया, निकल गए तो निकल गए, अब लौटो मत, चल पड़ो। बालक ध्रुव निकल पड़ा, चल पड़ा, और रास्ते में ही बालक को अंधेरे होते ही जब डर पैदा हुआ तब ही सदगुरु नारद की भेंट हो गई। नारद ने बालक को गले लगा लिया। हे बालक, इतनी रात गए कहां जा रहे हो पुत्र? मां के अलावा कोई दूसरा है जिसने पुत्र कहा तो वो नारद है, वो गुरु जी है। मैंने कल कहा था ना गुरु कौन होते हैं, मैंने कहा ये गुरु दूसरी मां। मां के अलावा केवल गुरु ही इतनी आजादी दे सकता है। तुम्हारी बुराइयों को भी पर्दा डाल के तुम्हें प्यार दे सकता है, केवल मां और गुरु ही कर सकते हैं ऐसा। नारद जी, मुझे पिता को पता बताओ, मेरे पिता खो गए, मेरी मां ने मुझे भेजा है। 5 साल का बच्चा है, शास्त्र कहता है 5 साल के बच्चे की पहली गुरु मां। आज गुरु मां की बात को मान के बच्चा निश्चिंत और अचल हो गया। नारद जी ने कहा पुत्र चल मेरी गोद में बैठ और मैं तुझे वापस तेरी मां के पास ले चलूंगा। अरे कोई घर में झगड़ा हो गया है, कोई तकलीफ हो गई है, उसे दूर करेंगे। पुत्र अभी तुम्हारी उम्र नहीं है पिता खोजने की। नारद ने पूछ लिया था कि मां ने नाम क्या बताया है, तो बालक ने सब नाम बता दिए, गोविंद, मनोहर वगैरह वगैरह। नारद समझ गए ये कौन से पिता की खोज के लिए निकला है, दूध के दांत भी अभी उखड़े नहीं। नारद जी ने ठोक के बजा के देखा बालक को, आगे जाएगा शेर खा जाएंगे, उसके आगे जाएगा डकैत पड़े उठा ले जाएंगे तुझे, तेरी किडनी बेच देंगे। पर बालक डरता नहीं, निर्भीक बालक
रात के अंधेरे में नारद जी से कहता है मुझे पता बता दो। चौराहे पर खड़ा है, यहां जाऊं कहां जाऊं किधर जाऊं, नारद जी मुझे पता बता दो। आपने पुत्र कहां है तो पुत्र को पता बताओ। नारद जी ने मटके को ठोक बजा के देख लिया, समझ गए ये पक्का है। तो नारद जी ने कहा कि इसे शिष्य बनाऊंगा, और अगर ये शिष्य मेरा बन गया तो मुझे तार देगा, मेरा नाम रोशन कर देगा। ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, गले में कंठी डाल दी तुलसी की, और कहा ये तुलसी का धाम है वृंदावन, वहां मधुवन है, वहां तेरे पिता रहते, वहां जा और वहां रहना जब तक पिता न मिल जाए, कहीं और ना जाना, और ले इसी नाम को कहते रहना, इसी नाम से तेरे पिता मिलेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को लेके बालक ध्रुव मधुवन में आया, यमुना महारानी से मिले, प्रेम किया, यमुना जी ने गोद में बिठा लिया, ममता प्रेम। बालक ध्रुव ने भोजन त्याग दिया, यमुना का जल पी के बैठ गए भजन करने। 1.25 महीने जल बैठकर भजन किया, 1.25 महीना खत्म हुआ, जल त्याग दिया, रस पीकर के फलों का भजन किया। 1.25 महीना बीता, फलों का रस और फल त्याग दिए, पत्तियां चबा करके भजन किया। 1.25 महीने बीते, पत्तियों का त्याग कर दिया, पेड़ों की छाल से चबा करके भजन किया। 1.25 महीना बीता, छाल खत्म कर दी, एक लौंग लेकर मुंह में बैठे और भजन कर रहे हैं 1.25 महीने एक लौंग पर। ऐसे कुल 5.5 महीने नारद के कहने से ध्रुव ने ध्यान किया कृष्ण का। जैसे ही 5.5 पूरे हुए, 15 दिन शेष बचे, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा उदय होने वाला है, पूर्णमासी 15 दिन बाद आएगी। ध्रुव ने त्याग दिया लौंग को, श्वास लेना बंद कर दिया, प्राणों को लेना बंद कर दिया। मरे तो ठीक, जिए तो ठीक, अब हम प्राण नहीं लेंगे, श्वास नहीं लेंगे, हरि गोविंद गा रहा है। यमुना महारानी लड़ पड़ी भगवान विष्णु से, क्या कर रहे हो? एक बालक मेरी गोद में बैठ के सब कुछ त्याग के तुम्हें ध्यान कर रहा है, और तुम निष्ठुर पत्थर बने बैठे हो, उस बालक से मिलना नहीं चाहते। भगवान यमुना को समझाने लगे, अरे यमुना, वो बालक, उसके लिए मैं जाऊं, वो मेरा दर्शन करे तो उस बालक का अपमान होगा। ऐसे भक्त के लिए तो मैं हमेशा तरसता हूं, वो मुझे कम मिले कम मिले। आज उस बालक के लिए मैं स्वयं जाऊंगा और उसका दर्शन करूंगा, उसे दर्शन दूंगा नहीं। भगवान कह रहे हैं भागवत में कि ऐसा कोई भक्त मुझे मिले तो वो मेरा दर्शन नहीं, मैं उसका दर्शन करूं, उसमें इतनी ताकत आ जाती है। भक्त के अलावा भगवान किसी के बस में नहीं हो सकते, न ताकत के, न धन के, न वैभव के, न हिंसा के, और न प्रीत और प्रेम, सब भक्ति में समाया है। स्वयं विष्णु भगवान पहुंचे, शंख बजाकर बालक का ध्यान खोला, आंखों पे, पलकों पे भगवान ने फूंक मारी, नेत्र खोले, और बालक जो हृदय में दर्शन कर रहा था, नेत्र खोलते से ही वही दर्शन सामने आंखों से हुआ, उसे साक्षात दर्शन कहते हैं। बंधुओं, भक्ति का तजुर्बा, भक्ति का अनुभव है मुझे बहुत ज्यादा, मैं वो आपको बताना चाहता हूं और कथा भी बता रहा हूं साथ में। सबसे पहले आप आंख बंद करके भगवान का नाम लेना शुरू करो, सबसे पहले, और भजन की शुरुआत यहीं से है। भजन करने के लिए सबसे पहले नाम लो, नाम यानी गुरु बनाओ, गुरु से नाम ले लो और उस नाम की शुरुआत कर दो।
आंख बंद करके, मुंह बंद करके नाम अंदर चलना चाहिए। आंख मुंह बंद करके मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। धीरे धीरे उस नाम के देवता की तस्वीर अपने हृदय में बनने लगती है। जब वो आंख बंद करके हम जपते ही 15-20 मिनट तो वो तस्वीर पैदा होने लगती है। जब आपका ध्यान 20 मिनट से ज्यादा जाने लगता है तो वो मूर्ति दिखने लगती है। और जब वो मूर्ति अंदर दिखती है, महीना 2 महीना 10 महीना अगर आंख खोलोगे तो वही मूर्ति तुम्हें फिर हर जगह दिखाई पड़ेगी। सर्वत्र जर्रे जर्रे में वही दिखेगा। पर तुम उल्टा कर रहे हो। तुम पहले बाहर वाला ब्रह्मा देखते हो, बाद में अंदर खोजने की कोशिश करोगे। वो बहुत रॉन्ग समय है, लंबी उम्र बीत जाएगी। हर चीज अंदर से बाहर आनी चाहिए, बाहर से अंदर सब चीज नहीं जानी चाहिए। अच्छा बोलो, ये कथा अंदर से बाहर आ रही है तब तो तुम्हें शांति मिल रही है। अगर ये अंदर से बाहर नहीं आएगी तो बाहर से अंदर नहीं जाएगी और शांति नहीं देगी। घास कहां से आती है? मिट्टी के अंदर से बाहर आती है। फूल कहां से आते हैं? मिट्टी के अंदर से बाहर आते हैं। इसीलिए जिस खेत में आपने घास नहीं बोई है उस खेत में भी घास आती है। आपने जिंदगी में जिस धरती को कभी हाथ नहीं लगाया वहां भी पेड़ पौधे घास आती है, पेड़ पौधे आते हैं। अच्छा बोलो, पर्वतों पे कौन जाता है बीज बोने? पर्वतों पे कौन जाता है? वहां कैसे पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं, वहां कैसे घास पैदा हो रही है। जिस प्रकार पर्वतों पे स्वयं बारिश के कारण पानी से स्पर्श होते ही अपने आप पैदा हो जाता है, वैसे ही गुरु का स्पर्श, मंत्र का स्पर्श अपने आप भगवान पैदा कर देता है, जीवन पैदा कर देता है, ज्ञान दर्शन पैदा कर देता है। आपकी जरूरत ज्यादा है तो खेत जोतो, घास खत्म करो, अच्छे बीज लाओ, उन्हें अच्छी तरह लगाओ, उनमें अच्छी तरह देखभाल करो, तो तुम्हारा स्वार्थ भी पूरा होगा, तुम्हें फसल मिलेगी, लाभ मिलेगा। अगर तुम्हें ज्यादा जरूरत है तो फिर तुम अलग से पूजा करो, पाठ करो, दान करो, यज्ञ करो, हवन करो, सेवा करो। ये सारी चीजें तुम्हारी फसल को बढ़ाने वाली हैं, तुम्हारी जरूरत पूरा करने वाली हैं। पर जिनकी जरूरत कम है उन्हें भगवान का भजन करते रहना है। सब प्रकट होता जाएगा अपने आप, अपने आप है। दूध भगोनी में रख दो, धीमी अग्नि, धीमी गैस चला दो भगनी। 1 घंटे के बाद जाओ किचन में, दूध के ऊपर मलाई नजर आती है। और जब दूध रखा था तब मलाई नहीं थी। अग्नि का संग पाकर दूध में जो मौजूद था वो दिख रहा है, और अग्नि का संग नहीं था पर मौजूद होके भी वो दिख नहीं रहा था। अग्नि माने ज्ञान, अग्नि माने प्रकाश, अग्नि माने मंत्र, अग्नि माने भगवान, अग्नि माने क्या क्या सब जो सिखाना चाहते हैं वो। संग करो, कितनों गाढ़ा दूध ले आओ, कितनों निपनिया प्योर ले आओ, मर जाओ उंगली हिला हिला के पर मलाई नहीं दिखेगी। अग्नि का संग पाके उंगली हिलाने की जरूरत नहीं है। 3 मीटर दूर से दिखे भगोने में मलाई दी, हाँ बस अग्नि का संग पालो। अग्नि अग्नि देवा नाम मुखम, अग्नि मीड़े पुरोहितम, अग्ने नयस्पथा, अग्निर ज्योतिर्ज्योति। इतने सारे मंत्र तो मेरी जीवा पर ही रखे अग्नि के। एक अनंत प्रकाश होता है। सुखदेव कहते हैं, राजन आज भगवान विष्णु ने बालक को पिता के रूप में गोद में उठाया और पुत्र का नाम लेकर पुत्र को बोला, हे पुत्र मैं तेरा पिता हूं, तू वर मांग ले। पुत्र कहता है, पिताश्री जो वर मांगना था वो मिल गया। मेरे जीवन में पिता की कमी थी, वो पिता मिल गए, गोद मिल गई, अब कोई वर नहीं चाहिए, अब वर की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में बैठ के आधा घंटा आंख बंद करके भजन की कोई कहे तुमसे तो बड़ा मुश्किल है भजन करना। मंदिर में आधा घंटा भजन करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मंदिर में आधा 1 घंटा लोग बैठ सकते हैं। कब?
जब ढोलक बज रही हो, हारमोनियम बज रहा हो, मजीरा बज रहा हो, चिमटा बज रहा हो, कुछ लोग पलाटी पे बैठे हो, कुछ घुटनों पे बैठे हो, कुछ कमर पे बैठे हो, कुछ कव्वाली की पोजीशन में बैठे हो और अपनी अपनी धुन में पागल हुए रखे हो, और कुछ गीत कुछ भजन गा रहे हो, तो एक आध घंटे आदमी मंदिर में टिक जाता है। आरती तक तो मन लगता है मंदिर में, उसके बाद मंदिर में मन नहीं लगता है, सीधा घर की ओर, दुकान की ओर भागते हैं लोग। और वैसे मंदिर अच्छा मानते लोग घर से, पर मंदिर में मन ज्यादा देर नहीं लगता। आरती के बाद कितनी देर और मंदिर में बैठ सकते हैं आप? नहीं बैठ सकते तो क्यों बताएंगे? सच तो वही है। मंदिर के भगवान के भाव से ज्यादा देर आप नहीं बैठते। और मैं यही कह रहा हूं, इसीलिए भागवत कथा और ये संत और ये यजमान इसलिए महान है कि इनके निमित्त आप 3-3, 4-4 घंटे भगवान के कथा में बैठ पाते हैं। ये ही सबसे बड़ी महिमा है भागवत के, सत्संग की, साधु और गुरुओं की। हर घंटे पे 2000 का तो कहना ठीक नहीं है। हर घंटे पे 500 रुपए का नोट तुम्हें दिया जाए घर में, लो भाई 500 रुपए पकड़ो, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा और सुनो मेरी बात। तो जिसको आप पैसे दे रहे हैं वो बोलेगा ले 11 से ले, अते मुंह बंद कर, डबल ले पर चुप। ये हाल है हमारा। और कथा में आप जब आ जाते हैं, प्रवचन में आ जाते हैं, कोई कथा करने वाला, व्याख्यान देने वाला जरा बढ़िया निकला, तो फिर तो ये लगता है कि धारा बहती रहे और गंगा में नहाते रहे महाराज। इस कथा में आज भी कई लोग ऐसे 5-7 जो 8-10 मिनट हाजिरी लगाने आए पर टिक गए। क्यों? ये किसी आदमी का ऐसा नहीं है बोझ ना। जहां आत्मा को, जहां प्राणों को सुख मिलना शुरू हो जाता है, वहां ठहरना शुरू हो जाता है। जहां आत्मा और प्राणों को सुख नहीं मिलता, वहां आदमी ज्यादा देर ठहरता नहीं है, ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। सीधा संबंध है आत्मा से, प्राणों से, शांति से इस कथा का, प्रवचन का। ध्रुव वरदान नहीं मांगते और भगवान वरदान बिना जाना नहीं चाहते। जिद बोलो, लोग मांग मांग के थके जा रहे हैं, भगवान दे नहीं रहे, और यहां पर लेने वाला ले नहीं रहा, भगवान देने के लिए परेशान। लेना पड़ेगा पुत्र, वर तो लेना ही पड़ेगा। बालक कहता है नहीं पिताश्री मैंने गोद पाई, अब कुछ नहीं चाहिए, आखिरी वर यही चाहिए था, मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए पिताश्री। अच्छा तुमने मुझे पिता कहा है, मैंने पुत्र कहा है, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरी आज्ञा यह है कि तुम घर जाओ और घर जाकर के तुम्हारे पिता बीमार पड़े हैं, उन बीमार पिता की जो तृष्णा है वो तुम में जुड़ी हुई है। जब तक तुम घर लौट के नहीं जाओगे, तुम्हारे पिता उतान पात बिस्तर में लग गए हैं, सड़ गए हैं। जब से तुम घर छोड़ के आए हो, उन्हें पुत्र के वियोग में बीमारी हो गई है। अब तुम जाओ और उनका कल्याण करो, उनकी आत्मा को शांति दो। ध्रुव ने एक बार कहा पिताश्री मैं किसी को नहीं जानता, कौन उतान पात, कौन पिता, मेरी माँ ने तो पिता यही बताया मधुवन में, आप ही मेरे पिता हैं, दुनिया में कोई मेरा दूसरा पिता नहीं है। भगवान ने समझाया, अरे पुत्र, पिता का कल्याण पुत्र के हाथ में है, पिता के धर्म की समृद्धि पुत्र के हाथ में है, पिता के वंश, पिता के डीएनए को पुत्र ही आगे बढ़ाता है, इसलिए तुम अवश्य में मेरी आज्ञा मानो और जाओ। आज भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर के भक्त ध्रुव घर लौट आए
और जब घर लौटे तो देखा उतानपाद राजा का अंग खत्म हो चुका है, हाथ पैर चलना बंद पड़ गया। राजा को पता चला पुत्र लौट आया है, ध्रुव आ गया, भगवान का दर्शन कर लिया उसने। जैसे ही उतानपाद राजा ने अपने पुत्र को देखा और देखने मात्र से ही प्राण छोड़ दिए, शरीर का त्याग कर दिया, आत्मा नारायण में चली गई। बंधुओं, बड़ा व्यापार बड़ी नौकरी करने से माता पिता का कभी भी कल्याण हो सकता नहीं है। माँ बाप का तारनहार, माँ बाप का कल्याण करने वाला बालक वही है जो भगवान को पाले, भगवान की शक्तियों को पाले, भगवान से धर्म को पाले। फिर माँ बाप को कुछ करना नहीं है, अपने ही बालक का दर्शन मात्र करने से उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा।